स्वागत है फिर से आज की इस वीडियो में। और आज की इस स्पेशल वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप हजारों की संख्या में मल्टीपल वेरिएबल के साथ सर्टिफिकेट डिजाइन ऑटोमेटिकली कैसे तैयार कर सकते हैं और उसको पर्सनलाइज ईमेल आईडी पे कैसे भेज सकते हैं। दोस्तों, सपोज करिए कि आपको एक कॉन्टेक्ट मिलता है या आप एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पे ढेर सारे स्कूल से कैंडिडेट आते हैं और अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और अलग अलग प्राइज प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसा इवेंट है जहां पे 500 या 1000 कैंडिडेट हैं और वो अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट किए और अलग अलग प्राइज प्राप्त किए। अब हमें उन्हें पर्सनलाइज सर्टिफिकेट देना है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये हम कोरलड्रा में डिजाइन करेंगे, पर्सनलाइज सर्टिफिकेट तैयार करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग टर्म होगा और काफ़ी बोरिंग वर्क हो जाएगा। साथ ही उसमें मिस्टेक होने का भी चांस बहुत ज़्यादा रहेगा और उस एक बार सर्टिफिकेट बनने के बाद फिर उसे हमें एक एक करके सबको मेल भी करना है। तो ये एक बहुत ही टफ जॉब हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जॉब हो जाएगा। तो इस टाइप के सिचुएशन में हम यहाँ पर आपको एक ऐसा तरीका, एक ऐसा एड-ऑन्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसकी सहायता से आप मल्टीपल सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं और उनको पर्सनलाइज ईमेल आईडी पे उनका सर्टिफिकेट सेंड भी कर सकते हैं। तो इस टाइप का सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला, एक डिजाइन जो पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट में बना होना चाहिए और दूसरा एक एक्सेल का डाटा शीट जिसमें सारे डिटेल्स इंटर होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ हमने 5 कैंडिडेट का डाटा रखा है जिसमें पार्टिसिपेंट नेम, स्कूल नेम, कंपटीशन नेम और उनका पोजीशन, साथ ही वो ईमेल आईडी जिस ईमेल आईडी पे इनका पर्सनलाइज सर्टिफिकेट जाएगा और ये हमारा डेट है। तो ये डाटा हमारा यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। इसमें फर्स्ट नेम हमने अपना खुद का दिया है और ईमेल आईडी भी हमने अपना दिया है ताकि जब ये हमारा सर्टिफिकेट जनरेट होके किसी की ईमेल आईडी पे जाएगा तो वहाँ पर ये ईमेल आईडी और सर्टिफिकेट कैसा दिखेगा उसको हम दिखाने के लिए अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दिए हैं। और दूसरा, जैसा कि आप देख रहे थे, ये हमारा पावर पॉइंट है और पावर पॉइंट पे हमारा ये सर्टिफिकेट यहाँ पे तैयार है और यहाँ पर वही वेरिएबल्स बनाए गए हैं जो हमारा एक्सेल में डाटाबेस है, जैसे कि स्कूल नेम और कंपटीशन नेम, पोजीशन और यहाँ पे डेट। और सबसे ऊपर जो आप देख सकते हैं अवॉर्डेड टू नेम, हमारा जो बिग लेटर में रहेगा उसको सेंटर में रखा गया है। ये हमारा जैसा डिजाइन है वैसा ही पर्सनलाइज डिजाइन एक एक स्टूडेंट का बनके तैयार हो जाएगा और उनके ईमेल आईडी पे सेंड भी हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक ऑनलाइन मेल मर्जिंग का ऑप्शन है, जैसा कि कोरलड्रा में हमने आपको प्रिंट मर्ज ऑप्शन से सैकड़ों सर्टिफिकेट एक साथ बनाने का ऑप्शन बताया था। एमएस वर्ड में आप मेल मर्जिंग करते हैं लेकिन उसमें आप डायरेक्टली पर्सनलाइज ईमेल सेंड नहीं कर सकते। तो ये मेल मर्जिंग का एक तरह से कहिए तो एडवांस रूप है जिसमें हम ऑनलाइन सर्टिफिकेट जनरेट भी करेंगे, साथ ही उनको पर्सनलाइज ईमेल आईडी पे उन्हें हम इस सर्टिफिकेट को सेंड भी कर देंगे। तो ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर पड़ेंगी, पीपीटी की एक सर्टिफिकेट की डिजाइन जो कुछ इस तरह से डिजाइन हमारी बनी रहेगी जैसा कि हमने दिखाया, और एक्सेल में बना हुआ एक डाटाबेस। अब हम चलेंगे
इंटरनेट यानी गूगल पर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमने अपना जीमेल आईडी ओपन कर लिया है और यहाँ से हम जाएंगे गूगल ड्राइव पे, गूगल ड्राइव, और इस गूगल ड्राइव में जाकर हम अपने पीपीटी और एक्सेल फाइल को अपलोड करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, फाइल अपलोड क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारी दोनों फाइल है और इसे हम यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारी फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई। एक एक करके हम इन दोनों फाइल को यहाँ पे ओपन करेंगे। ये हमारी गूगल ड्राइव पे फाइल ओपन हो गई। यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि हमें इस फाइल को गूगल फाइल में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये हमारी फाइल अभी PPTX है। जैसा कि आप यहाँ पे ये टूर आ गया, टेक ए टूर, इसको हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी फाइल .pptx फाइल है। इसको हमें गूगल स्लाइड में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम जाएंगे फाइल मेनू में और सेलेक्ट करेंगे सेव एज ए गूगल स्लाइड, सेव एज ए गूगल स्लाइड। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो PPTX फाइल थी, यहाँ पर अब एक्सटेंशन नहीं आ रहा है, ये हमारा गूगल स्लाइड में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह ये हमारी एक्सेल की फाइल है, इसको भी हम गूगल शीट में कन्वर्ट करेंगे। सेव एज ए गूगल शीट क्लिक कर दिया हमने और ये हमारी फाइल गूगल शीट में कन्वर्ट हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह हमारा एक्सटेंशन एक्सेल का नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये गूगल शीट में हमारी फाइल कन्वर्ट हो चुकी है। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। अब हम इस फाइल को एक लोकेशन पे मूव करा लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे फाइल मेनू में और मूव कमांड, एक सेपरेट फोल्डर बना के दोनों फाइल को हम यहाँ पे रख लेंगे। एक नया फोल्डर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, न्यू फोल्डर। फोल्डर का नाम लिख देंगे डेमो सर्टिफिकेट। और मूव हियर, ये हमारी फाइल यहाँ पे मूव हो गई। उसी तरह हम प्राइस सर्टिफिकेट को भी अपने डेमो सर्टिफिकेट में मूव करा लेंगे। यहाँ पर एक चीज, एक इम्पॉर्टेंट थिंग को हम और मेंशन करना चाहेंगे कि हमारे पास अगर 100, 200, 500 लोगों का लिस्ट है, लेकिन उनमें से किसी को यदि हम सर्टिफिकेट अभी फिलहाल इशू नहीं करना चाहते, गूगल शीट में हम कंडीशन भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक कॉलम इंसर्ट कर लेंगे और वहाँ पे हम वेरिएबल्स ले लेंगे कंडीशंस और उसमें टाइप कर देंगे यस।
यानी कि इस वेरिएबल में जहाँ पे जिस स्टूडेंट के सामने हम यस लिखेंगे सिर्फ उसी का सर्टिफिकेट जनरेट होगा और बाकी लोगों का सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स है जिसके द्वारा हम जिसे चाहें सिर्फ उसी का सर्टिफिकेट तैयार कर सकते हैं और उसे भेज सकते हैं, और कुछ लोगों को अगर हम बाद में भेजना चाहें तो बाद में भी उसे हम सेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा अब पूरा कंप्लीट डाटाबेस तैयार हो गया है। गूगल पे गूगल शीट बन चुकी है डाटाबेस की और हमारे सर्टिफिकेट की। अब हमें सिर्फ इन दोनों फाइल को मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक एडॉन्स की, और उस एडॉन्स का नाम है ऑटोक्रैट। ये ऑटोक्रैट हमारा एडॉन्स है, इसको हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। एक बार हमारा जब ये ऑटोकैड इंस्टॉल हो जाएगा तो हम आगे का काम यहाँ पे शुरू करेंगे। ये परमिशन मांग रहा है हमारे ईमेल आईडी से कि इसे हम अलाउ करें कि नहीं करें। इसे अलाउ कर दिया हमने यहाँ पे, और अब ये हमारा ऑटोकैड इंस्टॉल हो रहा है। ये एक एडॉन्स है जिसकी मदद से हम यहाँ पर मल्टीपल सर्टिफिकेट जनरेट करके आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा ऑटोकैड अब यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। हम एडॉन्स में जाएंगे, एडॉन्स में जाएंगे, ऑटोकैड में जाएंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा ऑटोकैड यहाँ पे ओपन हो रहा है। यहाँ पे हमारा ये शो कर रहा है कि हमारा कोई मर्ज डाटा बेस अभी नहीं है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सबसे पहले न्यू जॉब पे, न्यू जॉब, और ये हमारा ऑटोकैड का जो सेटिंग है लगभग 10 स्टेप में फाइनल होगा, तब जाके हमारा ये सर्टिफिकेट तैयार होगा। अब हमें फर्स्ट स्टेप में सबसे इसका एक जॉब का नेम देना है। तो हम सर्टिफिकेट मर्ज 1 जॉब का नाम दे देते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। सेकेंड स्टेप में हमें टेम्पलेट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो हम यहाँ फ्रॉम ड्राइव पे हमारी फाइल है तो उसे हम सेलेक्ट करेंगे, उस डिजाइन को सिलेक्ट करेंगे जिस पे हमें सर्टिफिकेट तैयार करना है। ये हमारी दोनों फाइल है, प्राइस सर्टिफिकेट, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये हमारी फाइल प्राइस सर्टिफिकेट डिजाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शो करने लगा। करेंटली सिलेक्टेड टेम्पलेट प्राइस सर्टिफिकेट डिजाइन हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें यहाँ से जाना है नेक्स्ट स्टेप पर, मैप सोर्स डाटा टू टेम्पलेट। अब यहाँ पर हमें जो डाटा सोर्स है उसे इस टेम्पलेट के साथ मैपिंग करनी है। जैसे हमारा पहला डाटा सोर्स है नेम, तो हम अपने सर्टिफिकेट में जहाँ भी हमारा इस सिंबल के साथ नेम लिखा हुआ है वहाँ पे जो हमारा डाटा मर्ज होगा वो हमारे एक्सेल सीट के किस कॉलम से आएगा, तो उसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं पार्टिसिपेंट नेम से। ये फर्स्ट डाटा सोर्स हमारा मैपिंग हो गया। अब दूसरा हमारा डेट है, तो डेट ऑटोमेटिकली उसने ले लिया है, डेट को डेट से कर देते हैं। स्कूल नेम को हम यहाँ पे स्कूल नेम मैपिंग कर देते हैं। कंपटीशन नेम को हम कंपटीशन नेम से कर देते हैं और पोजीशन को हम पोजीशन से मैपिंग कर देते हैं। तो ये हमारा मैपिंग का वर्क यहाँ पे थर्ड स्टेप में कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे।
फाइल की सेटिंग हम यहाँ पे करेंगे। फाइल टाइप यहाँ पे जो हमारी सर्टिफिकेट बन के तैयार होगी वो गूगल स्लाइड के रूप में होगी या PDF फॉर्मेट में होगी, ये हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो हम अपने कैंडिडेट को, स्टूडेंट को PDF फाइल में सर्टिफिकेट सेंड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे PDF और आउटपुट एज ए मल्टीपल आउटपुट मोड रहेगा। ये हम इसी ऑप्शन को रहने देंगे और यहाँ पर हम चाहें तो फाइल का नेम दे सकते हैं। यूनिक एट लैब सर्टिफिकेट और यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। हमारा ये 5th स्टेप है जहाँ पे हमें चूज डेस्टिनेशन फोल्डर, हमारे ये सर्टिफिकेट जो जनरेट होंगे किस फोल्डर में स्टोर होंगे। तो यहाँ पर हम जो है जो डेमो सर्टिफिकेट नाम का फोल्डर क्रिएट किया था उसी को यहाँ पे ले लेते हैं, या आप चाहते हैं किसी दूसरे फोल्डर में हमारे सारे सर्टिफिकेट जनरेट हो तो यहाँ से आप चूज फोल्डर करके दूसरा फोल्डर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा 5th स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 6th स्टेप में। एड डायनेमिक फोल्डर रेफरेंस ऑप्शनल है, यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। सेट मर्ज कंडीशन, ये कंडीशन नाम का जो हमने यहाँ पर कॉलम तैयार किया था, जिसके अंतर्गत हम सिर्फ उन्हीं को सर्टिफिकेट देंगे जिसको हमने कॉलम में यस किया है और बाकी लोगों का सर्टिफिकेट यहाँ पे तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कॉलम में सेलेक्ट कर लेंगे कंडीशन कॉलम को और यहाँ पे इक्वल टू यस हमने टाइप किया था, यानी कि कंडीशन के कॉलम में जिसके आगे यस लिखा रहेगा सिर्फ उसी का सर्टिफिकेट जनरेट होगा और बाकी लोगों का सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। आगे चल के जब हम बाकी लोगों के सामने भी यस लिख देंगे तो उनका भी सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। ये हमारा 7th स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं 8th स्टेप में। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि इस डॉक्यूमेंट को हमें शेयर करना और ईमेल भी करना है या नहीं, तो हम यहाँ पर ऑप्शन दे देंगे यस, इसे हमें PDF फॉर्मेट में सेंड करना है। और यहाँ पर हमें अब ये पूरा ईमेल की सेटिंग कैसे होगी ये करना है। पहला ऑप्शन है अलाउ कोलैबोरेशन टू रीशेयर, उसको हम नो कर देते हैं। सेंड फ्रॉम जेनरिक नो रिप्लाई एड्रेस यस कर देते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ये बटन है वहाँ से लेकर वहाँ से हम ईमेल आईडी को कॉपी करेंगे और टू वाले ऑप्शन में उसे हम लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सब्जेक्ट में जाएंगे और वहाँ पे जो भी आप सब्जेक्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप ईमेल भी पूरा अच्छे से पर्सनलाइज वे में ड्राफ्ट कर सकते हैं। डियर और पार्टिसिपेंट का नेम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं।
ये हमारा पूरा लेटर यहाँ पे ड्राफ्ट हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। इस 9th स्टेप में रन ऑन फ्रॉम ट्रिगर और रन ऑन टाइम ट्रिगर, ये दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसमें दोनों आपको नो सेलेक्ट करना है। ये ऑप्शन होता है रन ऑन फ्रॉम ट्रिगर, यानी कि आपको अगर कोई स्पेसिफिक फीडबैक लेना है कैंडिडेट से तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर इसे यस करेंगे, नहीं तो हमें यहाँ पर नो ऑप्शन ही सेलेक्ट करना चाहिए। और रन ऑन टाइम ट्रिगर, यानी हम कोई स्पेसिफिक टाइम पे अगर ये सर्टिफिकेट सेंड करना है तो हमें यहाँ पे यस सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अपने कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं, हमें सिर्फ सर्टिफिकेट सेंड करना है तो हम यहाँ पर नो ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब ये हमारा 9 स्टेप में पूरा सर्टिफिकेट मर्जिंग का काम AutoCAD एड ऑन से कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम सिर्फ यहाँ पे सेव करेंगे, ये रेड बटन पे हम जाकर क्लिक करेंगे और ये हमारा पूरा जॉब कंप्लीट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग जॉब सर्टिफिकेट मर्ज 1 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको जैसे ही हम रन जॉब करेंगे ये हमारा सर्टिफिकेट जनरेट होगा, साथ ही उस ईमेल आईडी पे ये सेंड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट का हमें प्रीव्यू देख लेना चाहिए कि हमारा ये सर्टिफिकेट प्रॉपर्ली तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये फर्स्ट सर्टिफिकेट को मर्ज करके हम यहाँ पर पूरा प्रीव्यू देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, पीडीएफ क्रिएटेड, और सर्टिफिकेट को हम अगर देखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये सर्टिफिकेट हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है, पर्सनलाइज सर्टिफिकेट। इसे हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पर आप एक्सेल फाइल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मर्ज डॉक आईडी यानी कि यहाँ पे शो कर रहा है कि ये सर्टिफिकेट हमारा यहाँ पे मर्ज हो चुका है। क्लोज कर देते हैं और ये कंडीशन में हम सबको यस कर दें। कंडीशन सबका हमने यहाँ पे यस कर दिया। दोबारा से हम एड-ऑन्स में जाएंगे, AutoCAD में जाएंगे, ओपन करेंगे, हमारा रिसेंटली जॉब जो हमने किया था ओपन हो जाएगा, सर्टिफिकेट मर्ज 1। यहाँ पर हम जाकर इसे रन जॉब पे जाकर क्लिक कर देंगे, रन जॉब ये बटन जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा पूरा का पूरा सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, साथ ही पर्सनलाइज ईमेल पे सेंड भी हो जाएगा। इसे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मर्जिंग स्टार्ट हो गया है। ये दूसरा डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो फाइल हमारी यहाँ पे रेडी हो गई हैं। जैसे जैसे हमारा ये मर्जिंग कंप्लीट होता जाएगा ये थर्ड फाइल हमारे यहाँ पे तैयार हो गई। ये कॉलम रो की हाइट हमारी बढ़ती जाएगी, वहाँ फाइल का लिंक। ये फोर्थ भी हमारा तैयार हो गया और फिफ्थ भी हमारा अब जाकर यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। ये फिफ्थ फाइल भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी सारी पांचों फाइलें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और पर्सनलाइज ईमेल आईडी पे जा चुकी है। अब हम देखते हैं कि जिसे हमने ये सर्टिफिकेट सेंड किया है उसके ईमेल आईडी पर हमारा ये कैसा दिखेगा। तो हम ये ईमेल आईडी ओपन करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट हमारा यहाँ पे इस सब्जेक्ट के साथ आ चुका है और पर्सनलाइज वे में आया। डियर उमेश पांडे, कंग्रेचुलेशन, यू आर द विन द फर्स्ट इन द एड लैब कंपटीशन। और ये सर्टिफिकेट भी हमारा पर्सनलाइज वे में यहाँ पे इंडिविजुअल आ चुका है।
तो दोस्तों ये ऑप्शन, ये कमांड हो सकता है कि अभी आपके यूज करना हो, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेमिसाल ऑप्शन है जिसके द्वारा आप मल्टीपल सर्टिफिकेट मिनटों में मल्टीपल वेरिएबल के साथ क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। साथ ही उसे आप पर्सनलाइज ईमेल आईडी पर सेंड भी कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा और इसकी मदद से आप अपने काम को आसान बना पाएंगे। तो एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।